जैसा कि आपको बताया गया है कि दिनांक 30/12/25 को संजीत कुमार नामक व्यक्ति जो कुडनी जिला मुजफ्फरपुर के हैं, उन्होंने बहादुरपुर थाना में एक लिखित आवेदन दिया कि उनको पिस्टल के भय दिखा के दो व्यक्तियों ने उनकी मोटरसाइकिल और उनके 5,000 रुपये को छीनकर भाग गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला की टेक्निकल टीम और बहादुरपुर थाना के अधिकारियों की एक टीम बनाई गई और उसने तुरंत छापेमारी करते हुए जो नामजद अभियुक्त हैं ललन यादव, उनकी गिरफ्तारी की गई और उनके कन्फेशन के आधार पे जो लूटी गई मोटरसाइकिल थी वो बरामद कर ली गई है। इस कांड में उनके साथ शामिल दूसरे व्यक्ति जो हैं गोविंद यादव, उनको भी उनके निशानदेही के आधार पर उनको भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों को गिरफ्तार करते हुए कागजी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सर, एक सवाल है कि जो पकड़े गए हैं सर, क्या उस पर पहले से भी कोई मामला है क्या? हाँ, इसमें जो ललन यादव हैं उनके पूरे आपराधिक इतिहास है। इस जिले में ही कम से कम 3 थानों के विभिन्न कांडों में वो वांटेड थे और भी कई सारे कांड जिले के बाहर भी उन पर जो है कि दर्ज हैं। इसलिए ये जो है कि दरभंगा पुलिस की एक बहुत ही सफल उद्देश्य है। सर, ये सिर्फ लूट मार है या हत्या, चोरी, डकैती इस तरह के भी आरोप है इस मोस्ट वांटेड आदमी पर? ये मैक्सिमम ये जो है कि सड़क पर छिनतई और लूट की घटना करते रहते थे और कई जगह डकैती की घटना में भी ये शामिल है और सारे कांडों में इनको बाद में रिमांड करके उनकी पूछताछ। कितने लोग गिरफ्तार हुए सर? 2 लोग गिरफ्तार किए गए। क्या सर लग रहा है कोई गिरोह तो नहीं चला रहा ये लड़का? ये अपना व्यक्तिगत जो है कि घटनाओं को अंजाम देता है और उस अपने बहुत सारे लोगों को हायर करता है और उनके साथ ये घटनाओं को अंजाम देते हुए गैंग लीडर बना हुआ है। सर, एक सवाल है कि जिस प्रकार से घटना घटती है, पुलिस उद्भेदन भी कर देती है। घटना तो ठीक है, घटना घटेगी सर, मैंने मोटरसाइकिल जांच रहे होंगे तो हमको लगता है प्रतिदिन शाम की और 6 से 9 बजे तक हर एक थाने की पुलिस जो है और जिले से भी हम लोग बड़ी पदाधिकारी भी इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वाहन चेकिंग विभिन्न चौक चौराहों पे किया जा रहा है। वन वे ट्रैफिक भी हम लोग लागू किए हैं। जो भी अन्य जगह जहाँ पे भीड़ भाड़ रही है वहाँ भी हम लोग वाहन चेकिंग कर रहे हैं। सर, इस तरह के अपराधियों पे लगातार दरभंगा पुलिस जो है अपनी पकड़ बना रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये जो है बेल लेके निकल जाते हैं और फिर से जो इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं। इसके लिए न्यायालय की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से क्या ऐसा कुछ उपाय किया जा रहा है कि इन अपराधियों पे नज़र रखी जाए इनको बेल मिलने के बाद? नहीं, हम लोग 2 चीज़ कर रहे हैं। एक तो हम लोग जब भी इनके जैसे अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेजते हैं तो बहुत ही जो है कि अच्छे उपलब्ध साक्ष्यों को हम लोग कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं ताकि इनको बेल नहीं मिले। फिर भी अगर जब बेल आउट ये होते हैं तो इन पर हम लोग निगरानी रखते हैं। हम लोग अलग से थाना स्तर पे इन लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं और नज़र बनाए रखते हैं कि इस तरह की कोई घटना ये ना करे, उसके पहले ही हम लोग गिरफ्तार करते हैं। क्यों नहीं सर ऐसे मोस्ट वांटेड अपराधियों पर समय समय पर उनसे संपर्क किया जाए, उनसे पूछताछ किया जाए या उनके गतिविधि पर ऐसी नज़र रखा जाए कि वो पुलिसिंग व्यवस्था को देखकर वो आगे किस प्रकार घटना नहीं। ये जो आप कह रहे हैं उचित है और हम लोग इस तरह की चीज़ें लगातार हम लोग कर रहे हैं। इसी का रिजल्ट है कि अभी भी दरभंगा में बहुत सारे जो पुराने अपराधी थे वो उस चीज़ों को छोड़ के बाहर जाके काम धंधे करने लगे। तो ये आपका जो सजेशन है उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, आगे भी अच्छे कार्य करेंगे।